जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन फार्मर का आर्टिकल या पैराग्राफ जो कि मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्जाम में 80 to 100 वर्ड का पूछा जाता है, तो इसमें हमने 100 प्लस वर्ड को इंक्लूड किया है। तो डियर स्टूडेंट, बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को एकदम अच्छे से लिखा है, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आप हिंदी से इंग्लिश को लिखना सीख जाइए, आप किसी भी पैराग्राफ आर्टिकल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया भारत इज है एन मीन्स एक एग्रीकल्चर कृषि प्रधान कंट्री देश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखेंगे, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, मोस्टली पीपल लिव इन विलेज एंड फार्मिंग। मोस्टली अधिकांश पीपल लोग लिव रहते हैं इन द विलेज गांव में, एंड मीन्स और फार्मिंग खेती करते हैं। तो यानी कि अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखेंगे, मोस्टली पीपल लिव इन विलेज एंड फार्मिंग, यानी कि अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। ठीक है, दीज पीपल आर कॉल्ड फार्मर्स। दीज ये पीपल लोग आर कॉल्ड कहलाते हैं फार्मर किसान, यानी कि ये लोग किसान कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड फार्मर्स। दीज आर कॉल्ड फार्मर्स, यानी कि ये लोग किसान कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिज ड्रेस इज वेरी सिंपल, यानी कि हिज उसकी ड्रेस पोशाक इज है वेरी बहुत सिंपल सादी। उसकी पोशाक बहुत सादी है, यानी कि हिज ड्रेस इज वेरी सिंपल। जनरली ही वियर धोती एंड कुर्ता। जनरली साधारणतः ही मीन्स वह वियर्स पहनते हैं धोती एंड कुर्ता, धोती और कुर्ता। साधारणतः वह धोती और कुर्ता पहनते हैं, यानी कि जनरली ही वियर्स धोती एंड कुर्ता। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, हिज क्लोथ्स आर डर्टी। हिज उसके क्लोथ कपड़े आर हैं डर्टी गंदे। उसके कपड़े गंदे हैं, जो किसान होता है यानी कि उसके कपड़े गंदे हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, हिज क्लोथ आर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हैं। मोस्टली ही इज वेयर फोटेड। मोस्टली अधिकतर, ही मीन्स वह, इज है वेयर फोटेड नंगे पैर। अधिकतर वह नंगे पैर रहता है, यानी कि जो किसान होता है अधिकतर वह नंगे पैर रहता है। इस प्रकार से लिखेंगे कि अधिकतर वह नंगे पैर रहता है। मोस्टली ही इज बेयर फोटेड। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, हिज फूड इज वेरी सिंपल बट प्योर। हिज फूड यानी कि उसका भोजन, हिज फूड उसका भोजन, इज है वेरी बहुत सिंपल साधारण, बट लेकिन प्योर शुद्ध, यानी कि उसका भोजन बहुत साधारण है लेकिन शुद्ध है, यानी कि उसका भोजन साधारण है लेकिन शुद्ध है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, हिज फूड इज वेरी सिंपल बट प्योर, यानी कि उसका भोजन बहुत साधारण है लेकिन शुद्ध है, यानी कि हिज फूड इज वेरी सिंपल बट प्योर। मोस्टली ही ईट्स मेज एंड ग्राम ग्रेन्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि यहां से देखेंगे, मोस्टली अधिकतर, ही मीन्स वह ईट खाते हैं, मेज मक्का यानी कि मक्का की रोटी, एंड मीन्स और ग्राम ग्रेन्स चने का साग, विद ग्रेट इंटरेस्ट बड़े शौक से, यानी कि अधिकतर वह मक्का की रोटी और चने का साग बड़े शौक से खाते हैं। यानी कि जो किसान होते हैं वो अधिकतर वह मक्का की रोटी और चने का साग बड़े शौक से खाते हैं। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखेंगे कि मोस्टली ही ईट्स मेज एंड ग्राम ग्रीन्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि अधिकतर वह मक्का की रोटी और चने का साग बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, ही ड्रिंक्स मिल्क एंड वी मट्ठा विद गुड़। ही मीन्स वह ड्रिंक्स पीते हैं मिल्क दूध, एंड मीन्स और वी मट्ठा विद गुड़ गुड़ के साथ, यानी कि वह गुड़ के साथ दूध और मट्ठा पीते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ही ड्रिंक मिल्क एंड वी विद गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, बट ही लाइक्स बटर वेरी मच, यानी कि बट लेकिन, ही मीन्स वह लाइक पसंद करते हैं बटर मक्खन वेरी मच बहुत ज्यादा, लेकिन वह मक्खन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि बट ही लाइक्स बटर वेरी मच। ठीक है, हिज हाउस इज नॉट वेरी फाइन। हिज हाउस उसका घर, इज है नॉट नहीं, वेरी बहुत, फाइन अच्छा, उसका घर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि उसका घर अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, हिज हाउस इज नॉट वेरी फाइन, उसका घर अच्छा नहीं है। इट इज मेड ऑफ मड, डोर्स एंड विंडोज आर ऑफ ओल्ड फैशनड। ठीक है, तो देखिए, इट मीन्स यह है मेड ऑफ बना हुआ, मड मिट्टी का, डोर्स दरवाजे, एंड मीन्स और विंडो खिड़कियां आर हैं, ऑफ ओल्ड फैशनड पुराने फैशन की। ठीक है, यानी कि वह मिट्टी का बना हुआ और खिड़कियां और दरवाजे पुराने फैशन की हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ मड कोमा डोर एंड विंडो आर ऑफ ओल्ड फैशनड, यानी कि इट इज मेड ऑफ मड का मतलब है
कि यह मिट्टी का बना हुआ दरवाजे और खिड़कियां पुराने जमाने की हैं, ठीक है, यानी कि पुराने फैशन की हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हिज वर्क इज वेरी हार्ड, हिज वर्क उसका कार्य, इज है वेरी बहुत हार्ड कठिन, उसका कार्य बहुत कठिन है, किसका, किसान का, यानी कि किसान का जो कार्य होता है बहुत कठिन होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं उसका कार्य बहुत कठिन है, हिज वर्क इज वेरी हार्ड। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही मीन्स वह गेट्स अप उठता है, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, वह सुबह में जल्दी उठता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही गोज टू द फील्ड विद ऑक्सन, देन मीन्स फिर, ही मीन्स वह, गोज जाता है, टू द फील्ड खेत पर, विद ऑक्सन बैलों को लेकर, यानी कि फिर वह बैलों को लेकर खेत पर जाता है, यानी कि सुबह जल्दी उठता है और बैलों को लेकर सुबह खेत पर जाता है, ठीक है, यानी कि देन ही गोज टू द फील्ड विद ऑक्सन, तो फिर वह बैलों को लेकर खेत पर जाता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि देन ही गोज टू द फील्ड विद ऑक्सन, ठीक है। फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, फार्मर किसान, यानी कि फार्मर किसान इज है द बैकबोन रीढ़ की हड्डी, आवर कंट्री हमारे देश की, यानी कि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ही ग्रोज फूड फॉर अस, ही मीन्स वह ग्रोज उगाते हैं, फूड अनाज, फॉर अस हमारे लिए, वह हमारे लिए अनाज उगाते हैं, यानी कि जो किसान होते हैं वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं वह हमारे लिए अनाज उगाते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे ही ग्रोज फूड फॉर अस। रियली फार्मर इज गॉड इन मैन फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो किसान है वो वास्तव में हमारे लिए भगवान के रूप में है, ठीक है, यानी कि वास्तव में किसान इंसान के रूप में भगवान है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे रियली फार्मर इज गॉड इन मैन फॉर्म, यानी कि वास्तव में किसान इंसान के रूप में भगवान है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल हिंदी से इंग्लिश को इस प्रकार से ट्रांसलेट करके बना बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।